अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से आगामी विधानसभा चुनावों को मुख्य रखते हुए राजनीतिक चिंतन बैठक की गई, जिसमें महासभा के अध्यक्ष नीरज कुशवाहा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई सारे पहलुओं पर सरकार को अपने द्वारा किए गए वादों की याद दिलाई। सामाजिक न्याय समिति 2001 तत्कालीन सरकार जो भाजपा की थी तब उसका निर्माण हुआ था। 20 साल से इस पर हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। 20 वर्ष में आज कुछ नहीं बदला है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में दाखिल हुई थी, उसकी सिफारिशें हुई थी। 60-70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किया था। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में इतना पैसा हमारे समाज का उसमें लगाया गया। हमारा मतलब संपूर्ण समाज का पैसा लगा, जनता का पैसा लगा, खर्च हुआ, लेकिन उसकी सिफारिशों को बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया। इसको लेकर महासभा में बहुत ही रोष है, क्योंकि इसमें तमाम तरह के वर्गीकरण किए गए थे। समाज में बहुत से ऐसा कोटा था पिछड़ों का जिसका दुरुपयोग होता चला आ रहा था। तत्कालीन सरकारों ने काफ़ी दुरुपयोग किया। 15 सालों में उन्होंने कोई सूद नहीं ली और इसको लागू नहीं होने दिया। निवेदन है कि 2022 के चुनाव में ये सामाजिक न्याय अगर नहीं किया गया तो जो सरकारें ओबीसी पे दांव लगा रही हैं वो कहीं ना कहीं इसके लाभ से वंचित रह जाएंगी और ओबीसी समाज उनसे रुष्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में क्योंकि सभी लोग ओबीसी को साधने की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल तक तो सूद नहीं आती है, लेकिन अब चुनाव जब खोपड़ी पे आ गए हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और वो भी सिर्फ दिखाने की भूमिका में। 27 आपने पिछड़ा जाति से लोगों को लिया है, पिछड़ी जाति से 27 लिए हैं आपने, लेकिन इस समाज से जिसके 2 सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में 2 सांसद मौजूद हैं, उनको आपने हिस्सेदारी नहीं दी। हमारे समाज के ही लोग ऊपर लंबे लंबे भाषण देते हैं, जब उनको उचित जगह स्थान मिल जाता है, जहाँ जगह मिल जाती है जहाँ से अपनी आवाज को उठाकर इस समाज के लिए बुलंद कर सके, तब वो एक पपेट बन के रह जाते हैं। 2017 के चुनाव में 27 टिकट हमको एक पार्टी ने दिए थे। डिप्टी सीएम का चेहरा भी हमारे सामने लगाया गया था। आज डिप्टी सीएम जिनको बनाया गया उनका प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा लगाया गया था। इसको देखकर हमारा समाज बहुत उत्साहित था और ये वो समाज का वोट था जिसकी वजह से भाजपा सरकार 2017 में आई। अगर ये समाज किसी को जिता सकता है तो ये समाज किसी को हरा भी सकता है, मैं ये बताना चाहूँगा। इसीलिए बार बार निवेदन है कि अपनी पॉलिसीज को बदलें। वर्तमान सरकार में मेरा निवेदन है और वो सरकारें जो ये सपना देख रही हैं कि 2022 में हम आगे आएंगे, वो भी ये निश्चित करें, गारंटी करें इस समाज के लिए, तभी ये समाज अपने समाज के कैंडिडेट्स के लिए आगे बढ़ेगा और उनकी विजय में भरसक प्रयास करेगा। नहीं तो हम लोग का दृष्टिकोण कुछ और होगा, जो हम बाद में बताएंगे। जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, सारे संगठन, सारे सामाजिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सामने आने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी लोग आगे आते हैं सिर्फ चुनाव तक उनकी सेवा रहती है, उसके बाद भी। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जहां महासभा की बात हो रही है वहां पे आपकी शिकायत सरकार से है या सरकार में बैठे हुए अपने बंदों से जिन्होंने कुर्सी पाने के बाद आपके लिए कुछ किया नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ समाज को खुश करने के लिए डिप्टी सीएम बनाए गए, मुद्दा कुछ और था। कि मेरी नाराजगी क्या वर्तमान सरकार से इसलिए है कि उन्होंने डिप्टी सीएम खाली उनको बना दिया, या मेरे केशव जैसे है? ये नाराजगी दोनों लोगों से है। पहले तो सरकार से नाराजगी है कि उन्होंने झूठा ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बना करके आपने पूरे प्रदेश घुमाया और बाद में आप प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहे हैं कि बताइए सीएम किसको बनाया जाए। 2017 की बात है। ये संगठन अपने सीएम साहब बनाने का चेहरा देख रहा था और इस पर्ची के माध्यम से 2016 के प्रेस सारी सब जगह पे होंगी, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। मैं समझता हूँ इसके परिणाम स्वरूप कम से कम ये तो हुआ कि वो डिप्टी सीएम बन पाए। तब प्रश्न मेरा थोड़ा कड़वा है। जब भी भाजपा की सरकार आती है तो बात होती है सिर्फ ब्राह्मण की, सपा की सरकार आती है तो बात होती है सिर्फ मुसलमानों की, मायावती जी की सरकार आती है तो बात होती है सिर्फ आरक्षण की। तो जो हमारे असली मुद्दे हैं, सेवा का मुद्दा हुआ, रोजगार का मुद्दा हुआ और सड़कों का मुद्दा हुआ, बिजली पानी का मुद्दा हुआ, जो एक आम समाज, जो मैं कहता हूं कि किसी को कैटेगरी में ना डिवाइड करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की बात करें, तो ये सारे मुद्दे आपको क्या लगता है कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां उनसे तो उम्मीद की नहीं जा सकती है, क्योंकि हम आप एक चेहरा हैं, हम आप एक वोटर हैं, हमारा अधिकार सिर्फ इतना है कि वोट दिया जाए, उसके बाद सिर्फ 5 साल इंतजार करें, अगली बार फिर प्रेस के सामने आएँ और इस तरह के मुद्दों को सामने रखें। राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक संगठन में आप बैठे हैं, हमारा खाली उद्देश्य राजनीति की बात करना नहीं है। पर यह दुर्भाग्य है क्योंकि हम लोग जिस अवस्था में हैं आज, उसमें एक ही बात आती है कि
सारे दरवाजे राजनीति के दरवाजे से खुलते हैं। चाबी है राजनीति की, उसी चाबी से सब खुलते हैं। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम लोग सांस्कृतिक की बात करें, वो सब उसी से खुल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर पंचवर्षीय योजनाओं में क्या हम लोगों ने जनसंख्या, जैसे 10 साल में गणना होती है, क्या आबादी में अलग अलग बिरादरियों का जनगणना करा के उसको सामने पटल पे लाए? 31 की आखिरी जनगणना है जो जातिवार जनगणना करने के बाद बंद कर दी गई। जनगणना हुई लेकिन प्रदर्शित नहीं किया गया। अगर इसको हर 10 साल के अंदर भी प्रदर्शित करके ये देखा जाता, इसको देखा जाता कि कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने नहीं हुए और कितने लोग बचे हैं जिससे कि हम इनको भी आगे पहुंचाएं, तो मैं समझता हूं कि ये सामाजिक वर्गीकरण की जरूरत ना पड़ती। 70 सालों में हम लोग वहां पहुंच चुके होते कि हम सब लोग एक लेवल पे होते, एक समान जगह पे होते। क्योंकि 70 सालों में ये काम हुआ ही नहीं है, तो आज उसका विस्फोट हो रहा है। आज जो लोग जहां पर हैं वहीं पर बने हुए हैं। कोई भी सामाजिक संगठन अगर शुद्ध रूप से अपने समाज के लिए काम करे, समाज के लिए अगर वो काम करे और ये संकल्प ले कि वो पाक साफ रहेगा, वो अपने समाज के लोगों तो आगे करेगा लेकिन वो अपने चेहरे को आगे नहीं करेगा, मैं समझता हूँ ऐसा सामाजिक संगठन आगे निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए। इसी मौके पर आज अखिल भारतीय महासभा कुशवाहा महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुन रहे थे नीरज कुशवाहा जी को, जिन्होंने वर्तमान सरकार जो इस समय उत्तर प्रदेश में कार्यरत है उसके ऊपर भी कई सारे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। इसके साथ साथ पिछले चुनावों की अगर बात की जाए, 2007 में जो इस समाज की तरफ से केशव प्रसाद जी का एक मोहरा था, इशारों में उन्होंने उनकी भी बात की। बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की और बताया हमें कि किस प्रकार से जो व्यक्ति चुन करके समाज में जाते हैं, चुन करके राजनीति में जाते हैं, उसके बाद वो किस प्रकार से अपना दायित्व भूल जाते हैं कि उनको किस पर्पज़ के लिए वहाँ पर बुलाया गया है। इन सभी पहलुओं के ऊपर उन्होंने बातें की। प्रीतपाल सिंह, राष्ट्र की बात मीडिया, लखनऊ।